Namaskar students. Today we will learn properties of HCF and LCM. These types of properties are not given in your textbook, but this is extra knowledge. Okay? And this is helpful in short question or MCQ. देखो, पहली चीज, जब भी दो नंबर प्राइम्स हो, अदरवाइज को प्राइम्स हो, प्राइम्स और को प्राइम्स में क्या डिफरेंट है? सपोज 5 and 7 आर प्राइम नंबर्स, बट ऐसा समझो 5 into 2 10 कर देते हैं और 7 into 3 21 कर देते हैं। एक्चुअली 10 and 21 प्राइम्स तो नहीं है, बट ये दोनों के बीच में कुछ कॉमन भी नहीं है। इसको बोलते हैं को प्राइम्स। ओके, अब ये फर्स्ट प्रॉपर्टी याद रखो। एक्चुअली मैं जो समझा रहा हूं वो कहीं पर अलग से दिया हुआ नहीं है, बट ये चीज कैसे है खुद ऑब्जर्व करनी है। बट आप लोग खुद कई बार ऑब्जर्व नहीं कर पाते, तो ऑब्जर्वेशन के साथ मैं पूरा बताता हूं। देखो, P and Q are primes, then its HCF is always 1. Means suppose you have given two numbers, दोनों प्राइम हो तो दोनों का HCF क्या निकलेगा? 1, क्योंकि खुद ही सोच सकते हो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। एंड इट्स LCM इज P into Q मीन्स PQ। ओके, तो उसका LCM दोनों के मल्टीपल जितना होगा। देखो, एक एग्जांपल से ये चीज समझते हैं। देखो, फाइंड HCF and LCM of 5 and 7। देखो, 5 and 7 दो नंबर्स है, दोनों प्राइम्स है, तो फैक्टराइज करेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका HCF फैक्टराइज होगा ही नहीं। तो HCF दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 ही होगा। ये चीज याद भी रखो, कुछ भी कॉमन नहीं निकलता है तो कॉमन में क्या रखेंगे हम? 1। ओके, एंड इसका LCM, तो LCM तो दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो 5 into 7 दोनों आ जाएंगे तो 35। ओके, ऐसे ही सपोज 3 नंबर्स हो, P, Q एंड R को प्राइम्स, तो इट्स HCF इज 1 एंड LCM इज PQR। बराबर? तो एक ये प्रॉपर्टी हुई। ये चीज अच्छी तरह से याद रखनी है कि 2 नंबर्स हो या 3 नंबर्स हो, कुछ भी कॉमन नहीं निकलता हो तो उसका HCF 1 होगा एंड LCM सब नंबर्स के मल्टीप्लाई जितना होगा। बराबर? देखो बच्चों, एक सेकंड प्रॉपर्टी, इफ A इज ए फैक्टर ऑफ B, A B का फैक्टर है, तो इसका HCF क्या होगा और इसका LCM क्या होगा? बराबर? तो देखो अच्छी तरह से, A B का फैक्टर है तो ये चीज समझो, A इज ए फैक्टर ऑफ B। सपोज 10 एंड 50 लेते हैं, तो देखो 10 के टेबल में 50 आएगा और 50 का कोई एक फैक्टर 10 भी होगा, तो इसे हम बोल सकते हैं 10 इज ए फैक्टर ऑफ 50। सपोज एक नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर है तो HCF छोटा नंबर होगा मीन्स E, एंड LCM बड़ा नंबर होगा मीन्स B। चलो ये चीज हम एग्जाम्पल में समझते हैं।
तो चलो 10 के फैक्टर्स निकालते हैं। 5 2 जा 10, 1 5 जा 5, 50 के 25 2 जा 50, 5 5 जा 25, 1 5 जा 5, 10, 2 into 5, 50, 2 into 5 into 5। अब इसका HCF तो देखो कॉमन 2 2 5 5, तो 2 into 5 इज इक्वल टू 10। मिल गया HCF छोटा वाला नंबर। और LCM तो कॉमन तो लिखना ही है 2 into 5। अब बचा क्या? ओनली 5। 5 5 जा 25, 2 जा 50। ओके, मीन्स एक नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर हो तो HCF इज स्मॉलर नंबर एंड LCM इज ऑलवेज बिगर नंबर। ये चीज याद रखना। ओके, देखो बच्चों, अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है वो मैं आपको लिख के नहीं समझाता, मैं जो बोल रहा हूं वो एक्यूरेटली सुनो। देखो क्या है, जिस भी दो नंबर का हम HCF निकालते हैं या LCM निकालते हैं, तो HCF और LCM की एक लिमिटेशन है। वो क्या है समझना। पहले एग्जांपल में यही बताता हूं 10 and 50 और HCF के लिए बोलता हूं। देखो, स्मॉलर नंबर इज 10, बिगर नंबर इज 50। जब भी HCF निकालोगे तो HCF दोनों नंबर में से जो छोटा वाला नंबर है ना, उसके जितना हो सकता है या उससे छोटा हो सकता है, बट उससे बड़ा कभी नहीं होगा। ओके, देखो एक दूसरे एग्जांपल से ये चीज मैं बताता हूं। मैं 10 और 15 दोनों के फैक्टर्स लिए इसका HCF निकालता हूं। 5 5 5 हो गया। और इसका LCM निकालता हूं तो 5 तो एक बार कॉमन है, 2 and 3, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30। देखो फिर से एक बार, जिस भी दो नंबर का हमने HCF निकाला तो HCF इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू स्मॉलर नंबर। HCF इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू स्मॉलर नंबर। देखो, स्मॉलर नंबर सपोज फैक्टर है तो उसके जितना होगा HCF या उससे कम होगा, बट स्मॉलर नंबर से बड़ा कभी नहीं हो सकता। यही LCM के लिए, तो LCM जो बिगर नंबर है उसके जितना होगा या उससे बड़ा होगा। बराबर, मीन्स LCM इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू बिगर नंबर। ओके, तो ये चीज अच्छी तरह से समझ लेनी है। अब मैं इसको एक बार यहां समझा तो दिया मैंने, उसकी प्रॉपर्टीज में लिख के आपको बता देता हूं। देखो, मैंने जो अभी प्रॉपर्टी समझाई वो हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। A and B are two natural numbers and A is less than B. A छोटा है, B बड़ा है, तो HCF is less than or equal to A, less than or equal to A, and LCM is greater than or equal to B. ओके, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। यानी याद रखो, HCF A जितना होगा या A से छोटा होगा, LCM B जितना होगा या B से बड़ा होगा। ये चीज अच्छी तरह से याद रख लो। इसका यूज करके क्वेश्चन, सपोज पेपर ट्विस्ट हो ना, तो इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B। देखो, A एंड B कोई भी नेचुरल नंबर है या पॉजिटिव इंटीजर है, तो उसका HCF एंड LCM दोनों का मल्टीप्लीकेशन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन से इक्वल होगा। समझे? देखो, ये मैं प्रूव करके बताता हूं।
सपोज दो नंबर लेते हैं, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 50। तो HCF 10 एंड 15 क्या मिलेगा? तो हमने अभी फाइंड किया 5। LCM 10 एंड 15 क्या मिलेगा? 30, राइट? तो अब देखो, सबसे पहले HCF एंड LCM लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू HCF of 10 and 15 into LCM of 10 and 15 is equal to 5 into 30 is equal to 150। अब इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं, A into B means 10 into 15, क्या हुआ? 150 हो गया। तो ये जो हमारी फॉर्मूला है, इसको अभी हमने प्रूव किया। अब समझो इसका यूज कैसे होगा। तो HCF LCM, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, हियर यू हैव टोटल 4 डिजिट्स मीन्स 4 नंबर्स। ये 4 नंबर में से कोई भी 3 नंबर सपोज आपके पास है, तो 4th नंबर आप लोग फाइंड कर पाओगे, बराबर। वो कैसे, वो सम मैं आपको करके दिखाता हूं। देखो बच्चों, सम ऐसे आ सकता है, गिवन दैट HCF of 306 and 657 is equal to 9, then find its LCM। तो ऐसा सम होना, तो कई बच्चे क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज करके LCM फाइंड कर देते हैं। हाँ, आंसर सही आएगा, बट एक्चुअल में क्या देखना है, HCF दिया हुआ है, दोनों नंबर्स दिए हुए हैं, तो हमारी फॉर्मूला से करो, बराबर। तो देखो HCF of 306 and 657 is equal to 9, okay, and our number A is equal to 306, B is equal to 657। find LCM of 306 and 657, ओके, ये हमें फाइंड करना है। तो चलो, यूजिंग our formula, HCF of 306 and 657 into LCM of 306 657 is equal to A into B, ओके। तो HCF क्या है हमारा, 9 into LCM of 306 657 इज इक्वल टू A है 306 इंटू B है 657। अब LCM फाइंड करना है, तो इसको हम यहां ही रखेंगे। 9 इसके मल्टीपल में है, वो डेनोमिनेटर में चला जाएगा। सो LCM ऑफ 306 657 इज इक्वल टू 306 इंटू 657 अपॉन 9, ओके। बस अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर दो, आंसर आ जाएगा। तो देखो, सबसे पहले 306 डिवाइड बाई 9 करेंगे, तो डिवीजन होगा 34। अब हम करेंगे 34 इंटू 657, 2 2 3 3 8। This is our answer, ओके। तो इस फॉर्मूला का यूज ऐसे करना है, बराबर। अब आज का होमवर्क, तो आज के होमवर्क में अच्छी तरह से याद रखो, 1.1 में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 दिया था, एंड अब एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एंड 4 यहां तक करने हैं, आगे बाद में सीखेंगे, बराबर। गुड बाय।